नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो आपके गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता है। आगे इस जानकारी की जरूरत आपको अवश्य पड़ेगी दूसरों की मदद करने में। दोस्तों, पुरातन काल से ही भारत भूमि देवों, ऋषियों और दिव्य वनस्पतियों की भूमि रही है। यहाँ के कण कण में, वृक्ष वृक्ष में कोई न कोई दिव्य रहस्य, कोई न कोई मंगलकारी कथा जुड़ी हुई है। गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र धाराओं ने जिस भूमि को सींचा है, वहां उगने वाला प्रत्येक पादप, प्रत्येक तरु अपने भीतर अमृततुल्य गुण धारण किए हुए है। इन्हीं दिव्य वृक्षों में से एक, जिसकी महिमा का गान हमारे शास्त्र और आयुर्वेद दोनों ही करते हैं, वह है अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष को केवल एक साधारण वृक्ष मानना एक भूल होगी। यह तो साक्षात देवत्व का, आरोग्य का एक जीता जागता प्रतीक है। इसका श्वेत धवल तना, जो दूर से ही चंद्रमा की आभा लिए हुए प्रतीत होता है, मानो अपने भीतर की शुद्धता और शीतलता को प्रकट कर रहा हो। ग्रीष्म ऋतु में जब इसकी शाखाएं हरी भरी पत्तियों से लद जाती हैं और इस पर छोटे छोटे पुष्प खिलते हैं, तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। यह विशालकाय तरु नदियों और जलधाराओं के किनारे पाया जाना अधिक पसंद करता है, मानो जल तत्व की शुद्धता को अपने भीतर सोखकर संसार को आरोग्य बांटने का व्रत लिए हो। इस दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कई पौराणिक आख्यान और लोक कथाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक कथा इसकी महिमा को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, अगर आप प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी अधूरा है, अंत तक देखना न भूलें। ये छोटी सी जानकारी आपकी दुनिया बदल देगी। दोस्तों, एक बहुत प्रचलित कथा का संबंध देवराजेंद्र और महाभारत के महायोद्धा अर्जुन से है। यह कथा बताती है कि क्यों इस वृक्ष का नाम अर्जुन पड़ा। सतयुग और त्रेता युग की समाप्ति के पश्चात द्वापर युग का आरंभ हुआ। यह वह समय था जब धर्म की हानि हो रही थी और अधर्म अपना मस्तक उठा रहा था। इसी युग में पांडुपुत्र अर्जुन ने जन्म लिया, जो देवराज इंद्र के ही अंशावतार थे। अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, अपितु एक शुद्ध हृदय, सत्यवादी और धर्मपरायण योद्धा भी थे। महाभारत के महासमर के पश्चात जब धर्म की स्थापना हो चुकी, तब एक समय अर्जुन अपने पराक्रम और अपनी उपलब्धियों पर किंचित अहंकार से भर उठे। उन्हें यह लगने लगा कि इस पृथ्वी पर उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है और उनकी भुजाओं के बल पर ही धर्म की विजय हुई है। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सखा और मार्गदर्शक थे, उनके हृदय के इस सूक्ष्म भाव को तुरंत जान गए। वे जानते थे कि अहंकार वीरों का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने अर्जुन के इस अहंकार का शमन करने का निश्चय किया। एक दिवस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ वन विहार के लिए ले गए। वे घने वन में बहुत दूर निकल आए। चलते चलते अर्जुन को प्यास लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से जल की अभिलाषा प्रकट की। श्री कृष्ण ने सामने एक विशाल श्वेत तने वाले वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, हे पार्थ, तुम तो संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम अपनी बाण विद्या से ही जल क्यों नहीं उत्पन्न कर लेते? अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी पर बाण मारकर पाताल गंगा को प्रकट करने का प्रयास किया। उन्होंने कई बाण चलाए, किंतु जल की एक बूंद भी प्रकट नहीं हुई। वे थककर बैठ गए। उनका मस्तक लज्जा से झुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। वे उस श्वेत वृक्ष के पास गए और उसके तने पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, हे वृक्षराज, आप तो साक्षात इंद्र के तेज से उत्पन्न हुए हैं। आप देवताओं के प्रतिनिधि हैं। कृपया मेरे सखा अर्जुन की प्यास बुझाएं। यह कहते ही उस वृक्ष के तने से जल की एक शीतल मधुर धारा फूट पड़ी। अर्जुन ने उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। जल पीते ही उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति और बल का संचार हो गया। साथ ही उनका अहंकार भी उस शीतल जल से धुल गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, हे केशव, मुझे क्षमा करें।
मैं अपने बल के मद में अंधा हो गया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह देवराज इंद्र के उस वज्र के अंश से उत्पन्न हुआ है जो उन्होंने वृत्रासुर पर चलाया था। इसमें इंद्र का बल और देवताओं की शीतलता है। यह वृक्ष पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार तुमने अपने बाहुबल से धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार यह वृक्ष अपनी शीतल छाया और औषधीय गुणों से मनुष्यों के रोगों का नाश करेगा। आज से संसार इसे तुम्हारे नाम अर्जुन से जानेगा। जो भी इसका आदर करेगा वह बल, वीर्य और आरोग्य को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस वृक्ष का नामकरण अर्जुन किया। यह कथा दर्शाती है कि यह वृक्ष बल, पराक्रम और शुद्धता का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे पांडव पुत्र अर्जुन थे। दोस्तों, एक और कथा जो बहुत प्रचलित है वह है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से जुड़ी है, जिन्हें सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। सहस्रार्जुन अपनी 1000 भुजाओं के बल पर अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी हो गया था। एक बार वह अपनी सेना सहित आखेट करता हुआ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ने आश्रम में उपलब्ध कंदमूल फल से राजा और उसकी विशाल सेना का सत्कार किया। सहस्रार्जुन ने जब आश्रम में दिव्य कामधेनु गाय को देखा तो उसके मन में लोभ आ गया। उसने महर्षि से वह गाय मांगी। महर्षि के मना करने पर अहंकारी सहस्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और आश्रम को उजाड़ दिया। जब महर्षि के पुत्र परशुराम वापस लौटे और उन्हें यह सब ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने तत्काल जाकर सहस्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट डाला और उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि जब सहस्रार्जुन का वध हुआ तो उसका दंभ और बल पृथ्वी पर बिखर गया। पृथ्वी ने उस बल को सोख लिया, लेकिन उसका अहंकार और उसकी उष्णता पृथ्वी के लिए असहनीय थी। तब पृथ्वी की प्रार्थना पर देवों ने उस स्थान पर एक शीतल वृक्ष को उगने का वरदान दिया। चूंकि यह कार्तवीर्य अर्जुन के बल और दंभ के स्थान पर उगा था, इसलिए इसे अर्जुन वृक्ष कहा गया। देवताओं ने इसे वरदान दिया कि जिस प्रकार सहस्रार्जुन अपने बल के लिए जाना जाता था, यह वृक्ष भी मनुष्यों को अतुलनीय बल और दृढ़ता प्रदान करेगा। और जिस प्रकार परशुराम के क्रोध ने सहस्रार्जुन का नाश किया, यह वृक्ष मनुष्यों के शरीर की अतिरिक्त गर्मी, पित्त और रोगों का नाश करेगा। इसकी छाल जो श्वेत है, वह सहस्रार्जुन की कटी हुई भुजाओं की अस्थियों का प्रतीक मानी गई, जिनमें अपार बल और खनिज तत्व थे। दोस्तों, एक और लोक कथा के अनुसार इस वृक्ष का संबंध माता पार्वती से भी है। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोक संतप्त होने लगे। तब देवताओं ने उनकी तपस्या में सहायता करने और साथ ही जगत को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से एक दिव्य वृक्ष की रचना की। यह वृक्ष माता पार्वती के तपस्थल के निकट उगाया गया। इस वृक्ष ने माता की तपस्या की सारी गर्मी को अपने भीतर सोख लिया और बदले में उस स्थान को अपनी शीतल छाया और मंद सुगंध से भर दिया। इसकी उपस्थिति ने माता पार्वती के तप को निर्विघ्न पूरा करने में सहायता की। तपस्या पूर्ण होने पर जब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, हे तरुवर, तुमने पार्वती की तपस्या में जो सहायता की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम पृथ्वी पर मनुष्यों के संताप को हरने वाले बनोगे। जो भी मनुष्य हृदय के रोग, शरीर की गर्मी या किसी भी प्रकार के दुख से पीड़ित होकर तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसकी पीड़ा को वैसे ही सोख लोगे जैसे तुमने पार्वती के तप की अग्नि को सोखा था। तुम अर्जुन अर्थात शुद्ध, धव्वल और रक्षक के नाम से विख्यात होगे। यह कथा अर्जुन वृक्ष को एक रक्षक और संताप हरने वाले देवता के रूप में स्थापित करती है। अर्जुन वृक्ष के औषधीय गुण और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों, हमारे ऋषियों और वैद्यों ने हजारों साल पहले ही इस वृक्ष के गुणों को पहचान लिया था। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट रचित अष्टांग हृदयम में अर्जुन वृक्ष को हृदय अर्थात हृदय के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया गया है। किंतु इसकी महिमा केवल हृदय तक सीमित नहीं है।
जैसा कि लोक परंपरा कहती है, यह वृक्ष शरीर के प्रत्येक उस हिस्से पर अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है जहां वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो। विशेषकर जोड़ों के दर्द और नसों की कमजोरी में इसका प्रयोग अद्भुत परिणाम देने वाला माना गया है। यहां हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह दिव्य वृक्ष 50 साल पुराने और हठीले रोगों पर भी अपना प्रभाव दिखाता है, जिसे देखकर लोग पलक झपटे ठीक होना कहते हैं। अर्जुन वृक्ष और जोड़ों का दर्द। संधिवात। जोड़ों में दर्द, जिसे आयुर्वेद में संधिवात कहा जाता है, मुख्य रूप से शरीर में वात दोष के बढ़ने और जोड़ों में चिकनाई कम होने के कारण होता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उनमें घिसाव होता है और पीड़ा असहनीय हो जाती है। यह रोग 50 साल की आयु के पश्चात बहुत लोगों को सताता है। अर्जुन की छाल में दिव्य गुण हैं। यह स्वाद में कषाय अर्थात कसैली होती है। आयुर्वेद के अनुसार कषाय रस वात को संतुलित करने में सहायक होता है। साथ ही अर्जुन की छाल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य कई खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो अस्थि धातु अर्थात हड्डियों को पोषण देते हैं। प्रयोग की विधि जोड़ों के दर्द के लिए। 1. अर्जुन छाल का लेप। बाहरी प्रयोग। यह लेप पुराने से पुराने दर्द को खींचने की शक्ति रखता है, ऐसी मान्यता है। सामग्री: अर्जुन की ताजी छाल या सूखी छाल का चूर्ण, शुद्ध शहद। विधि: यदि ताजी छाल है तो उसे पत्थर पर जल के साथ घिसकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। यदि सूखी छाल का चूर्ण है तो 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें इतना शहद मिलाएं कि एक लेप बन जाए। प्रयोग: इस लेप को रात में सोने से पहले दर्द वाले जोड़ों पर, जैसे घुटनों या कमर पर, लगाएं। इसे लगाकर ऊपर से एक सूती कपड़ा बांध लें। प्रातःकाल इसे गुनगुने जल से धो लें। मान्यता: ऐसा माना जाता है कि कुछ ही दिनों के नियमित प्रयोग से जोड़ों की सूजन और पीड़ा में आश्चर्यजनक कमी आती है। छाल की ठंडक और शहद के गुण मिलकर वात का शमन करते हैं और जोड़ों को बल देते हैं। 2. अर्जुन छाल का काढ़ा। आंतरिक प्रयोग। असली लाभ भीतर से होता है। यह काढ़ा हड्डियों को भीतर से मजबूत करता है। सामग्री: 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम अर्जुन की छाल का मोटा चूर्ण, 2 गिलास जल। विधि: रात को अर्जुन की छाल के चूर्ण को 2 गिलास जल में भिगोकर रख दें। प्रातः काल इस जल को छाल सहित धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि यह जल 1/4 अर्थात आधा गिलास न रह जाए। प्रयोग: इस काढ़े को आंच से उतारकर छान लें। जब यह पीने योग्य गुनगुना रह जाए तब इसे घूंट घूंट करके पिएं। इसे प्रातः खाली पेट पीना सर्वोत्तम माना गया है। विश्वास: पुराने वैद्य कहते हैं कि जो इस काढ़े का सेवन 40 दिनों तक कर लेता है उसकी हड्डियों में नया बल आ जाता है। 50 साल पुराना दर्द भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। 3. अर्जुन सिद्ध क्षीर पाक। समा जिन लोगों को वात की समस्या अधिक है उनके लिए यह प्रयोग अमृत समान कहा गया है। सामग्री: 1 चम्मच अर्जुन छाल चूर्ण, 1 गिलास देसी गाय का दूध, 1 गिलास जल। विधि: एक बर्तन में दूध, जल और अर्जुन छाल का चूर्ण मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। इसे तब तक उबालें जब तक कि सारा जल उड़ जाए और केवल 1 गिलास दूध शेष रह जाए। प्रयोग: इस दूध को छानकर रात को सोने से 1 घंटा पहले गुनगुना पिएं। लाभ: यह प्रयोग न केवल जोड़ों के दर्द बल्कि शरीर की सामान्य कमजोरी को भी दूर करता है। यह हड्डियों को फौलाद के समान मजबूत बनाता है, ऐसी लोक धारणा है। अर्जुन वृक्ष और नसों की समस्या। नाड़ी दौर्बल्य। नसों की समस्या या नाड़ी दौर्बल्य का अर्थ है नसों का कमजोर होना। इसके कारण हाथों पैरों में झुनझुनी होना, सुन्नपन, नसों का फड़कना या दर्द होना जैसी कठिनाइयां होती हैं। इसका मुख्य कारण भी वात दोष का प्रकोप और शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। अर्जुन वृक्ष को नाड़ी बल्य भी कहा गया है, अर्थात वह जो नाड़ियों या नसों को बल देता है। यह हृदय को बल देकर पूरे शरीर में रक्त के संचार को सुधारता है। जब प्रत्येक नस को शुद्ध रक्त और पोषण मिलने लगता है तो वे स्वयं ही बलवान होने लगती हैं। प्रयोग की विधि नसों की समस्या के लिए। 1. अर्जुन और अश्वगंधा का योग। सामग्री: 50 ग्राम
अर्जुन की छाल का चूर्ण और 50 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण। विधि: दोनों चूर्णों को अच्छी तरह मिलाकर एक कांच की शीशी में रख लें। प्रयोग: 1 चम्मच इस मिश्रित चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ रात को सोने से पहले लें। मान्यता: अश्वगंधा को भी नसों के लिए उत्तम रसायन माना गया है। जब यह अर्जुन की छाल के साथ मिलती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह योग नसों की कमजोरी, दिमागी थकान और अनिद्रा में चमत्कारिक लाभ देता है, ऐसा माना जाता है। 2. अर्जुन सिद्ध घृत घी। सामग्री: 100 ग्राम अर्जुन छाल चूर्ण, 400 ग्राम देसी गाय का घी और लगभग 1.5 लीटर जल। विधि: पहले अर्जुन छाल को जल में उबालकर उसका काढ़ा बना लें जब जल 1/4 रह जाए। फिर इसे छानकर इसमें घी मिलाकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक सारा जल उड़ न जाए और केवल घी शेष रह जाए। यह अर्जुन सिद्ध घृत है। प्रयोग: 1 चम्मच यह घी प्रतिदिन प्रातः सायं 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं। लाभ: यह घी नसों के लिए परम पौष्टिक है। यह शरीर की सारी रूक्षता या सूखेपन को दूर करता है, जो वात का मुख्य गुण है। इससे नसें लचीली और मजबूत बनती हैं। पलक झपटे ठीक होगा, इस बात का मर्म: जब हमारे पूर्वज यह कहते थे कि पलक झपटे ठीक होगा, तो उनका अर्थ केवल शारीरिक लाभ से नहीं था। उनका अर्थ था कि यह औषधि इतनी दिव्य और शक्तिशाली है कि यदि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, सही विधि और परहेज के साथ सेवन किया जाए तो यह उन रोगों पर भी विजय पा लेती है जिन्हें आधुनिक चिकित्सा असाध्य मान लेती है। 50 साल पुराना रोग शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। उसे उखाड़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। पलक झपटे का अर्थ है कि अन्य औषधियों की तुलना में इसका परिणाम बहुत शीघ्र और स्थायी दिखाई देता है। जब व्यक्ति 40-50 दिनों के प्रयोग से ही अपने बरसों पुराने दर्द में आराम पाने लगता है तो वह इसे किसी चमत्कार या पलक झपटे हुए लाभ से कम नहीं मानता। यह विश्वास ही औषधि के प्रभाव को दोगुना कर देता है। अर्जुन का वृक्ष केवल एक औषधि नहीं, वह एक संकल्प है। वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक वरदान है जो आज भी पृथ्वी पर अडिग खड़ा है, मनुष्यों को आरोग्य बांट रहा है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।